हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जेआईबी सीआईबी पास ना करने की निराशा लेके बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा जेआईबी सीआईबी तो अब होने वाला नहीं है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। आईआईबीएफ की जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें जेआईबी सीआईबी में जो 2024-25 में जितने कैंडिडेट पास हुए हैं वो 23-24 से लगभग डबल हो गए हैं। आज इस एनालिसिस पे बात करेंगे और ऐसा क्यों हुआ उस पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हो उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। टाइम टाइम पे फ्री क्लासेस की इंटीमेशन मिल सकती है। अगर कोई ऑफर चल रहा है किसी कोर्स में वो आपको मिल सकता है। और जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद जो भी कोर्स आपने सब्सक्राइब किया उसको देखने के लिए आप विदाउट बुक इस ऐप के थ्रू अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे इस पे डिटेल में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए और कौन से वो कारण थे जिनसे ये रिजल्ट डबल हो गया। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2023 से नया सिलेबस लॉन्च हो गया है। जेआईबी में 3 की जगह 4 पेपर, सीआईबी में 5 पेपर आ गए हैं और कुछ पेपर जेआईबी के सीआईबी में चले गए और एक पेपर सीआईबी का जेआईबी में आ गया। इस तरह थोड़ा चेंज वेंज कर करके एक नया सिलेबस करके लेके आए। इस नए सिलेबस में आपको मिलते हैं किन्हीं 6 लगातार अटेम्प्ट में से 5 अटेम्प्ट देने को मिलते हैं। अगर आप लगातार 5 अटेम्प्ट दे लेंगे तो छठा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बीच में आपने एक गैप कर दिया है तो आपको कुल मिला के 6 में से 5 अटेम्प्ट आपको मिल जाएंगे। जिनके पिछले अटेम्प्ट में एक दो अटेम्प्ट बचे थे उनको एक एडिशनल अटेम्प्ट देके वो कर लिया था, लेकिन इस बार सब अब जो भी कोई भरेगा वो अब वो नए अटेम्प्ट से ही भर पाए, क्योंकि पुराने सबके अटेम्प्ट जो है एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। जेआईबी की जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त ही निकल गई है, लेकिन सीआईबी की डेट सब स्टार्ट होने वाली है। सीआईबी की डेट सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन इस वीडियो में जिस मुद्दे पे हम बात करने आए उन लोगों को मोटिवेट करने आए जो सोचते हैं कि हमारा जेआईबी सीआईबी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं एनुअल रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें एनुअल रिपोर्ट में, तो एनुअल रिपोर्ट में बोला गया है कि जो 23 से 24 में नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, सबसे सरप्राइजिंगली यहां पे एक जंप देखने को मिला, क्योंकि जब नया सिलेबस आ गया तो बहुत लोगों ने आशाएं छोड़ दी थी। तो एक जंप तो यहां पर आया है, 1,17,000 की जगह 1,67,000 ने जेआईबी में एनरोलमेंट किया। और अगर हम सीआईबी की बात करें तो 74 से लेकर 89 में, तो एक डायरेक्ट ग्रोथ हमको यहां दिखाई पड़ती है। जबकि हम देख पा रहे हैं कि जब पुराना सिलेबस था 3 और 3 पेपर वाला, तो 3 और 3 पेपर वाले में ऑलरेडी बहुत लोग इनरोल होते थे। जैसे आप देख पा रहे हैं जेआईबी में लगभग 2 लाख बच्चे इनरोल होते थे और यहां पर 1,26,000। जैसे ही यहां पर ये सिलेबस को चेंज किया तो इनरोलमेंट की संख्या बहुत कम हो गई। लेकिन अगर हम अल्टीमेट एनालिसिस की बात करें तो हमें देखना होगा परसेंटेज क्या कहती है। दोस्तों, अगर हम परसेंटेज की बात करें 23-24 में जो हम अभी हमने इनरोल का देखा, लेकिन उसमें से अपियर बहुत कम हुए, क्योंकि पहली बार जो है वो नया सिलेबस आया तो लोगों ने कहा नहीं तैयारी नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि एक अपियर ना होने का बेनिफिट यहां पर मिल रहा था, पहले नहीं मिलता था। तो यहां पर पास की जो परसेंटेज थी जब स्टार्टिंग इनिशियल सिलेबस आया तो ये थी। और लेकिन जब जैसे ही हम बात करें कि 2024-25 में यही परसेंटेज बढ़ गई है, तो परसेंटेज बढ़ना लगभग डबल के बराबर एक अच्छी बात है। चाहे वहां पर एनरोलमेंट थोड़े बढ़े, लेकिन अल्टीमेट एनालिसिस होता है कि परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क बढ़ गए। इसी तरह से ये भी लगभग डबल से ज्यादा हो गया है यहाँ पर सीआईबी का भी, चाहे यहाँ पे एनरोलमेंट भी थोड़े से बढ़ गए थे और एपियर पहली बार में कम हुए थे। और यहाँ पर भी देख रहे हैं लगभग 20,000 यहाँ एपियर नहीं हुए और यहाँ पे 40,000 एपियर नहीं हुए। उसके रीजन है, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, किसी का
ऑडिट आ जाता है, किसी के घर में कोई मैरिज या इस तरह से कोई कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है, फिर लोग पेपर नहीं देते हैं दोस्तों इस एनालिसिस में। और इसी के साथ डीबीएफ की बात करें तो डीबीएफ में उतना फर्क नहीं आया। तो ये सारे फर्क को लेकर के आज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि पहली बार का जो एग्जाम था वो पहली बार आया था, पैटर्न और सीआईबी में जो वो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस आ गए, तो वो चीजें होती हैं तो वो नहीं हो पाया था। और जितने लोगों ने भी नए पैटर्न से भरा था, मान लिया जेआईबी में 4 की जगह उनके 2 निकल गए थे, तो उस समय नहीं निकले, अब निकल गए, एक बात। ऐसे ही सीआईबी में 2-3 वहां निकल गए थे, 1-2 यहां निकल गए, एक तो ये एक्यूमुलेशन हो गया। दूसरी बात कि पहली बार जब पेपर देने गए थे तो ठीक से पढ़ के नहीं गए थे, लापरवाही से गए थे, चलो देख लेते हैं, ये बहुत फैशन है आप लोगों में, चलो देख के आते हैं कैसा एग्जाम हो, दे तो आइए आते हैं। जब पूरा ईयर 23-24 में देख लिया कि बिना पढ़े काम नहीं होने वाला है, उसके बाद लोगों ने बैठना पढ़ना शुरू किया। हम हर वीडियो में बोलते हैं कि केवल एक रात पढ़ के नहीं होगा, एक हफ्ते पढ़ के नहीं होगा, यहां तक कि 15 दिन पढ़ के भी नहीं हो पाता है। आपको रेगुलर एक एकेडमिक अपना शेड्यूल सुबह और शाम का बनाना पड़ेगा, हॉलीडेज में, छुट्टियों में बनाना पड़ेगा एक शेड्यूल। एवरेज की बात करूं तो पूरे 6 महीने का एवरेज 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। उसको आप कैसे करते, शुरू में आप 1 घंटा, फिर अगले महीने 2 घंटा, अगले महीने 3-4 और एग्जाम के टाइम में 6-6, 7-7 घंटे करके वो एवरेज आ जाता है, तभी आपका पेपर निकलेगा। तो इसके लिए हम हमेशा बताते हैं सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, पूरा सिलेबस जानिए। अगर थोड़ा सा भी समय कम है तो कुछ टॉपिक छोड़ दीजिए, लेकिन जिस टॉपिक को पढ़िए ऑब्जेक्टिव से लेके लास्ट एमसीक्यू तक पढ़िए, पहला काम। दूसरा, अगर आपने अंडरलाइन या नोट्स बनाया तो उसका रिवीजन कीजिए। थर्ड आता है, अब आप टेस्ट पेपर करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस भी रिपीट करिए। अगर कहीं डाउट है तो उसको वापस बुक में रेफर कीजिए, केवल ये नहीं कि चलो इसका आंसर ये नहीं, ये हो गया, लेकिन वो कहां लिखा हुआ वो आंसर। इसके लिए आप खुद की रीडिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद रीड नहीं कर सकते तो जो हमारी इंटरेक्टिव लाइव क्लास है जिसमें हम वर्ड टू वर्ड को एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं, उस वीडियो लेक्चर्स के रिकॉर्डेड वर्जन को आप ले सकते हैं। एमसीक्यू का पैक बना हुआ, सीआईबी के लिए केस स्टडी का पैक बना हुआ, काफी रिसर्च, बहुत लंबे एक्सपीरियंस के वो क्वेश्चंस बने हुए, कवरेज कंप्लीट है, कॉन्सेप्चुअलिटी है, 25+ ईयर एक्सपीरियंस की टीम है। जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं, और टाइम टाइम में उसमें ऑफर भी आता है। ऑफर के लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, या उसमें जो वेबसाइट दी हुई है उस वेबसाइट के थ्रू को ऑफर को टाइम टाइम पे हो कर सकते हैं। टाइम टाइम में हम ऑफर के अनाउंसमेंट करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउन होगा तो आपको एसएमएस भी आ जाएगा कि क्या ऑफर चल रहा है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। और 2 बातें बिल्कुल छोड़ दिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, एक बात ये छोड़ दीजिए। दूसरी बात कि तब पढ़ लेंगे एग्जाम के टाइम में पढ़ लेंगे, ये बहुत गलत बात है। अगर आपको अच्छी तरह जेआईबी से पास करना है, उसकी नॉलेज का यूज करना है, अपने प्रमोशंस में भी करना है, अपने कैरियर में भी करना है, कल को आप एजीएम डीजीएम बनेंगे, तो ये जितना यहाँ पढ़ रहे हैं उसका फायदा होता है वहां पे। कई लोग आप में से अदर बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल संजीवनी है, उनको तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए कि क्या करें, वो इन सब बातों को सीखें समझें। तो दोस्तों ये एनालिसिस था और एक अच्छी न्यूज भी थी। इसको देखते हुए अब आप देख लीजिए कि जो 2024-25 में जो एनरोल हुए थे वो 1,67,000 थे, और 22-23 में हुए थे 2 लाख के आसपास। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप सोचिए कि हाँ हमारा भी हो जाएगा। तो आप ये जो इनरोलमेंट की है इसकी संख्या बढ़ाइए। इतने लोग अगर इनरोल कर रहे हैं, ग्रुप बनाइए, अच्छे ट्यूटर मेंटर को ढूंढिए। हम ये नहीं कहते आप हमसे पढ़िए, जिससे भी हो मेंटर अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कॉन्सेप्चुअलिटी के लिए आपको एक्सपीरियंस टीचर की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे बैंकिंग का भी एक्सपीरियंस होता है, थ्योरी भी है, एकेडमिक का। इन सब चीजों को देख के कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके ही आप मेंटर को चुनिए। और दोस्तों हमारी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस चलती रहती हैं, बैच ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ इस जेआईबी सीआईबी की जो दौड़ है, उस दौड़ में आप वो जो मार्क है, बेंच मार्क है कि वहां तक पहुंचना है, वहां पहुंच सकते हैं। और एक क्वेरी और रहती है कि मार्क्स कितने लाने होंगे। दोस्तों अगर आप एक ही सेशन में, मींस जैसे अभी नवंबर दिसंबर का सेशन आ रहा है, आप सारे पेपर एक साथ दे रहे हैं, और जेआईबी में आपका टोटल
200 आ गया, बट हर एक पेपर में 45 और प्लस मार्क्स है तो आप पास है। ऐसे ही सीआईबी में 250 मार्क्स आ गए हैं आपके और हर पेपर में 45 प्लस है। अगर आपका कोई भी पेपर 45 से नीचे है तो यकीन मानिए कि वो पेपर आपको अगली बार ही देना है और वो भी 50 मार्क्स पूरे लाने पड़ेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, अगर आप एक बार जी जान लगा देते हैं तो आपका सिंगल अटेम्प्ट में भी जेआईबी या सीआईबी हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ पेपर अभी निकालते हैं, कुछ बाद में निकालते हैं, तो सेकंड वाले अटेम्प्ट में जब जा रहे हैं तो आपको 50 मार्क्स हर पेपर में लाने ही होंगे। तो दोस्तों, मुझे खुशी होगी कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमारी क्लासेस देखें। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।